Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. ओपन टू लर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट संयुक्त फलन, जिसको कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस कंपोजिट फलन में फलन क्या होता है ये देखते हैं। फलन, इसको फंक्शन बोलते हैं। फलन क्या होता है? किसी फलन को अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एफ ए से बी, यानी फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। इस पे अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया सेट्स ए, ये हो गया सेट्स बी। सेट्स ए में मान लिया ए बी सी डी, ये 4 है, और बी में 1 2 3 4। जब समुच्चय बी यानी सेट्स ए सेट्स बी से परिभाषित है, इससे ये ऐसे बी 3 से डी 4 से, इस तरह से ये एक फलन होता है। अब इस फलन के 3 तरह के पार्ट होते हैं, जैसे ए बी ये। तो इसको पहला होता है प्रांत, इसको बोलते हैं डोमेन। दूसरा होता है श्रेय प्रांत, जिसको बोलते हैं कोडोमेन। तीसरा होता है परिसर, जिसको बोलते हैं रेंज। अब इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये देखते हैं इसी डायग्राम से। अब इसमें फलन है ए से बी, समुच्चय ए से बी। तो जो ये समुच्चय ए है, ये तो है इसका प्रांत यानी डोमेन। जो समुच्चय बी है वो इसका सह प्रांत, और जितने अवयव से, यानी ए बी सी 4 है और इधर 4 इससे 4 इधर, यानी 4 अवयव से संबंध है, तो इसकी रेंज ये होती है, यानी 4। जितने इसमें अवयव होते हैं अंदर, और जितने इसमें अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उन अवयवों की संख्या इसकी परिसर होती है। इसको अपन एक परिभाषा से भी समझ सकते हैं। समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब है, एफ का परिसर कहलाता है। रेंज वही है, जितने अवयव इस समुच्चय बी से अवयव से संबंध रखते हैं, वो उसकी रेंज होती है। अतः इसको एक इस तरह से भी डोनेट कर सकते हैं। अतः एफ एक्स से संबंध है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आते हैं फलन के टाइप्स। तो पहला फलन है अचर फलन, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? इसको एक डायग्राम समझते हैं। ये एक सेट से ए और ये सेट से बी, इसमें ए बी सी, इसमें 1 2 3। अचर फलन का मतलब है एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके डोमेन यानी प्रांत ए का प्रत्येक अवयव को डोमेन के एक ही अवयव से संबंध है। यानी जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये सारे जो सेट्स ए प्रांत और
और ये कोडोमेन, इसका एक अवयव से ही संबंध रखते हैं। जैसे ये ए, बी और सी तीनों प्रांत से प्रांत के एक ही अवयव से संबंध रखते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा आता है तत्समक फलन, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई फंक्शन। वही इसको डायग्राम समझते हैं। ये सेट्स ए, ये सेट्स बी, वही ए बी सी 1 2 3। अब आइडेंटिफाई फलन में जो ये ए होता है वही बी होता है, यानी प्रांत भी और कोडोमेन दोनों, डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर होते हैं, तो ये बी इसमें नहीं आएगा, तो इसमें ये ए बी सी। इस एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं। डोमेन और कोडोमेन बराबर हो तो उसको तत्समक फलन बोलते हैं। ये इससे संबंध रखता है, ये इससे संबंध रखता है, ये इससे संबंध रखता है। यानी इसको एक फॉर्मूला समझते हैं, एफ ए से ए, जिसमें प्रांत और सह प्रांत बराबर हो, वो तत्समक फलन होता है। इसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, ए का तत्समक फलन कहलाता है। अगला तुल्य फलन, इक्वल फंक्शन। ये दो फलन, यदि दो फलन f तथा g तुल्य कहलाता है जब, इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है f का प्रांत यानी डोमेन बराबर g का डोमेन। दूसरी कंडीशन है f का सह प्रांत यानी कोडोमेन बराबर g का कोडोमेन। तीसरी कंडीशन है तुल्य फलन होने के लिए f(x) बराबर gx। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक तुल्य फलन होगा। अब आता है अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसका पहला टॉपिक है एकेकी फलन। इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग मतलब एक का एक से संबंध, जैसे ये सेट्स ए और ये सेट्स बी, ए बी सी 1 2 3, इसका एक से संबंधी है। यानी सेट्स ए के जितने भी है उनमें सबका एक का ही प्रतिबिंब है। जैसे एक का प्रतिबिंब 1 और एक का पूर्व प्रतिबिंब ए, वैसे बी का प्रतिबिंब 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी, सी का प्रतिबिंब 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी। यानी भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होंगे। अब इसका दूसरा टाइप होता है बहु एक फलन। इसको बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। यानी सेट्स ए के ए बी तीनों का प्रतिबिंब होगा 1 2 3, लेकिन बी के सारों का पूर्व प्रतिबिंब होना ये जरूर नहीं है बहु एक में। यानी सारे एक से ही संबंध है। बहु एक का मतलब है ये सारे हो गए और ये बी, ए बी सी का प्रतिबिंब एक है, लेकिन एक का पूर्व प्रतिबिंब ए बी सी तीनों, 2 और 3 के पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। एक तीसरा आता है आच्छादक फलन। इसको बोलते हैं ऑनटू और सब्जेक्टिव मैपिंग। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये
सेट्स ए और ये सेट्स बी। इसमें ए बी सी डी, इसमें 1 2 3। अब इसमें ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 1 है, लेकिन सी का 2, डी का 3। यानी यदि ए बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, अर्थात बी के प्रत्येक अवयव का एक से कम पूर्व प्रतिबिंब हो, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक का पूर्व प्रतिबिंब ए और बी है, और 2 का पूर्व प्रतिबिंब सी है, और 3 का पूर्व प्रतिबिंब डी है। अब आता अगला, अंतर्क्षेपी फलन, इसको बोलते हैं इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग क्या होती है? जैसे सेट्स ए और ये सेट्स बी, इसमें ए बी सी है और इसमें 1 2 3। समझने के लिए सी को हटा देते हैं। ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, लेकिन 3 का पूर्व प्रतिबिंब कुछ भी नहीं, यानी बी सेट्स के ए के एक से अधिक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं होता है। यानी इसमें 3 इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो कम से कम एक या एक से अधिक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, तो वो होता है अंतर्क्षेपी फलन। अब अगला आता है एकेकी आच्छादक फलन। एकेकी आच्छादक फलन को अपन बोलते हैं 1 onto मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग। अब इसको ये फॉर्मूले समझ लेते हैं। एकेकी आच्छादक का मतलब है ये सेट्स ए और ये सेट्स बी, ए और इसमें 1 2 3 1 2 3। ए का समूह ए से, यानी ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3। एक यानी एक का समूह 1 से, और आच्छादक बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब, यानी एक का समूह 1 से और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, पूर्व यानी बी के पूर्व प्रतिबिंब ए में है, और ए का एक का एक से संबंध भी है, तो ये हो गया एकेकी आच्छादक। इस अगला टॉपिक आता है संयुक्त फलन, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन समझने के लिए 2 फंक्शन ले लेते हैं। यदि f a से b में संबंध है और g b से c में, तो ये 2 फलन है। तो फलन GOF A से C में होता है संबंध, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में, GOF X बराबर G FX, X belongs to A। अब G और F का संयुक्त फलन, G तथा F का संयुक्त फलन, भाई ये है सेट्स A, ये है सेट्स B, ये है सेट्स C। अब सेट्स A में एक अवयव X, एक अवयव Y और एक अवयव Z। सेट्स A में X है, B में Y है और C में Z है। अब A से B की तरफ जाते हैं तो F फलन आता है, B से C की तरफ जाते हैं तो G फलन आता है, और F तो Y बराबर क्या होता है FX, और X Z होता है G FX। यानी A से C में जो संबंध करते हैं उसको बोलते हैं GOF। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं GOF
ए से सी में संबंध रखता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या लिखते हैं वाई, तो जी वाई, और जी वाई को लिखते हैं जी वाई यानी जी वाई। इस पूरे को जेड भी लिखते हैं तो जी वाई जेड। ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू सी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 4 5, सी दे रखा है 7 8 9 तथा एफ ए से बी और जी भी दे रखा है बी से सी में संबंध। ये निम्न प्रकार परिभाषित है। तो और इसमें अपने को वैल्यू भी दे रखी है, जैसे F1 बराबर 4, F2 बराबर 4, F3 बराबर 5, G4 बराबर 8, G5 बराबर 9। तो GOF निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। GOF ए से सी के अंतर्गत आता है, तो ए से सी वही GOF 1 ले लेते हैं, ए का पहला 1 ले लेते हैं, तो जी इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं GF1 बराबर जी F1 की वैल्यू अपन ने दे रखी 4, तो जी 4, और G4 की वैल्यू दे रखी 8, तो ये 8 यानी इससे एक निकल गया 1 और 8 ये संबंध। फिर वही GOF2 अपन इसको ऐसे लिखते हैं GF2, फिर F2 क्या वैल्यू है F2 बराबर 4, तो G 4 निकल गई 8, तो ये भी एक संबंध हो गया 2 से 8 का। फिर GOF3 ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं GF3, और F3 की वैल्यू दे देगी 5, G5 और G5 की वैल्यू 9, तो इससे भी एक संबंध निकल गया 3 और 9। ये 3 इसके संबंध निकल गया। अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2, F R से R में संबंध है और Fx दे रखा है sin x, तथा G R से R में संबंध है और Gx का मान दे रखा है x इसको। तो अपने को GOF व FOG निकालना है। वही GOF x बराबर इसको लिख सकते हैं GFX, fx दे रखा sin x, तो G sin x। अब यहाँ पर अगर x रखते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी sin x का स्क्वायर, तो GOF x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। वही FOG भी निकालते हैं, FOG बराबर x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं FGX, और GX का मान दे रखा x स्क्वायर, FX स्क्वायर। अब यहाँ पे x है और ये तो इसको लिख सकते हैं sin x स्क्वायर। अब FOG x नॉट इक्वल टू GOF x, दोनों मान मिलेंगे लेकिन दोनों बराबर नहीं है। अब इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं। F n से z, तो fx का मान दे रखा 2x, वही g z से q, और gx का मान दे रखा x प्लस 1/2, वही FOG तथा GOF का मान निकालना। तो इसका सॉल्यूशन वही पहले GOF का निकालते हैं, GOF बराबर इसको लिख सकते हैं GFX बराबर fx का मान, तो G 2x। अब इसमें x की जगह 2x रखना है G में, तो वही 2x प्लस 1/2। अब इसमें निकल गया GOF निकालते हैं, तो
जी का प्रांत बराबर एफ का सह प्रांत बराबर होना चाहिए। तो इसमें जी का प्रांत जेड है और एफ का सह प्रांत जेड है, तो ये बराबर है। अब एफ ओ जी निकालना है, तो इसमें एफ का प्रांत बराबर जी का सह प्रांत, तो ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो एफ ओ जी अपन निकाल सकते हैं। तो एफ का प्रांत एन है और जी का सह प्रांत क्यू है, तो ये एन नॉट इक्वल टू क्यू, तो ये एफ ओ जी विद्यमान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।